अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आप लोगों को पता है। मौसम ठंडा शुरू हो चुका है, सर्दी आ चुकी है, तो बस उसी के असरात हैं ये थोड़े से। और आज जी मेरे बेटे की छुट्टी थी, तो आज ये मैं वो हेयर ऑयल है जो अपने बेटे के सर पे ऑयलिंग वगैरह करने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये ऑयल, इस ऑयल के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। जिनके बाल गिर रहे हों, जिनके बाल डल हों, जिनके बाल बारीक हों, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। आपके ये हेयर ग्रो भी रीग्रो करेगा, हेयर को घना करेगा, मोटा करेगा, चमकदार करेगा और बारीक बालों को मोटा भी करोगे। यहाँ तक कि आपके हेयर में, स्कैल्प में कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोई वो खुश्की ड्राइनेस होती है, या फिर काफ़ी लोगों के सर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो ये ऑयल उसको भी बहुत अच्छा वो उसको भी सही कर देता है मतलब। तो अगर ये आप लोग ये वाला हेयर ऑयल लेना चाहते हैं तो आपका इसका लिंक, मैं इसकी वीडियो जो है मैं आपके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसी वीडियो में इसका लिंक भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पे आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसका ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। तो इसकी आज मैं ज़रा सी अपने बेटे की जो है हेयर ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि मेरा ये तो बेटा बड़ा मुश्किल से करवाता है हेयर ऑयलिंग, लेकिन इसके ऊपर ये ऑयल इतना कोई इफ़ेक्टिव है, इतना कोई ज़बरदस्त रिजल्ट है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो दुआ जो मेरी बहनों ने मुझसे पूछ रही थी, हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो दुआ बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस दुआ के ऐसे रिज़ल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे कि आपके घर में कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये मेरी गारंटी है। और सबसे बढ़कर इसको पढ़ने के लिए आपको कोई ख़ास डेज़ की ज़रूरत नहीं, जब दिल करे, जितने दिन चाहें आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर बीच में नागा हो गया तो आप आगे दोबारा से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बढ़कर इसके असरात आपको इंशाल्लाह दिनों में दिखेंगे। अच्छा जी, आज थोड़ी सी रूटीन मेरी थोड़ी सी बिजी थी, क्योंकि आज का फ्राइडे था, जल्दी उठ भी गए थे। और वैसे नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन आज फ्राइडे वाले दिन ज़रा थोड़ा सा बच्चे जल्दी उठ गए थे। तो साथ ही मेरे बेटे का जो है बर्गर खाने का, सिंपल बर्गर खाने का मूड था, तो मैंने उसे बर्गर वगैरह बना दिया था। और हाँ, यहाँ पर मैं आज अपनी बहनों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, इतने सारे नेगेटिव लोग होते हैं जो हमेशा आपकी टांग खींचते रहेंगे, या आपको गिराने की कोशिश करते रहेंगे, या उनकी ना ज़िंदगी का मकसद होता है कि वो आपको खुश नहीं देख सकते, तो मतलब है आपके ऊपर बैठ के टोंट करते रहते हैं। मतलब आपके ऊपर अगर कोई बात करे ना, तो ये बात हमेशा याद रखें कि बात उसी पर होती है जिसमें कोई बात होती है, वरना जिसमें कोई बात ना हो तो उस पर कोई बात भी नहीं करता है। अगर लोग आप लोगों को टोंट करते हैं, आपके बारे में कोई बात करते हैं, तो उन्हें ये सोच के इग्नोर कर दें कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है कि लोग आपके लिए बात करने पर मजबूर हैं। और सबसे बढ़कर, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में कोई भी एफ़र्ट डाल रहे हैं और लोग आपको टोंट करते हैं, तो समझें उन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर होती है। क्योंकि जब भी इंसान कोई कुछ भी करने की कोशिश करता है ना, तो लोगों से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। उनको जो जवाब देता है ना, वो आपका जो वक्त होता है ना, वो बेहतरीन जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है कि जिसका जवाब हम दे भी नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे आज मैं गई थी इम्तियाज़ से थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी थी। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ों की प्राइजेस, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की है वीडियो जो $1 शॉप की जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपके साथ चीज़ें और प्राइजेस शेयर की। वो बहुत ज़बरदस्त प्राइजेस है। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके ज़रूर देख लें, ताकि आप भी वो बेनिफिट्स और वो फ़ायदे उठा सकें जो मैं उठा चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने खाली बॉटल्स, जो वाटर बॉटल्स ही होती हैं, उनकी प्राइस पता की, तो यहाँ पर उनकी प्राइस 600 से अबव थी। 2 बॉटल्स की प्राइस 600 से अबव थी, और वहाँ से मैं आपको 280 रुपीज़ में लेकर आई हूँ। सेम वही चीज़ थी, सेम वही थी, वही बॉक्सेस थे, वही सब चीज़ें थी, लेकिन प्राइजेस में हाफ से भी ज़्यादा का डिस्काउंट था। मतलब अगर एक 600 की है तो एक 280 की, तो 300 से भी अबव का फ़ायदा था, प्रॉफिट था। अच्छा, इम्तियाज़ का एक ये चीज़ है कि मुझे जो है ना, इम्तियाज़ के कपड़े थोड़े से कॉस्टली लगते हैं नॉर्मल उससे, जो है ना, मुझे इनके कपड़े काफ़ी थोड़े से कॉस्टली लगते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग बताएगा आप लोगों को कैसे लगते हैं। इम्तियाज़ का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों की जो प्राइस है, कपड़े हो गए, बच्चों के शूज़ हो गए, इस टाइप की जो आइटम्स है, उनकी मुझे प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है। अच्छा, यहाँ फ्राइडे का दिन था, तो मैं और मेरा बेटा बहुत जल्दी में ग्रोसरी में, क्योंकि थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मुझे था कि चले यहाँ से ही लेते हुए चलते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो हम जुम्मे से पहले हमने वापस भी आना था।
तो यहाँ पर मैं ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी क्योंकि टाइम शॉर्ट हो, आपको पता है जुम्मे के दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर या इस वक्त हम मीट वाले एरिया में आ गए थे। मीट भी बस क्योंकि वहाँ पे अज़ानें होना शुरू हो गई थी, 1 बजने के करीब का टाइम था। तो उधर जो इम्तियाज़ वाले हैं वो कहना स्टार्ट हो चुके थे माइक में कि भाई जल्दी जल्दी आप लोग अपनी ग्रॉसरी एंड करें क्योंकि जुम्मे के लिए इम्तियाज़ को बंद कर दिया जाएगा। तो बस उसी लिए मैं जल्दी जल्दी ले रही थी और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी कुछ चीज़ें भी छोड़ भी दी थी क्योंकि टाइम भी नहीं था, जुम्मा भी पढ़ना था बच्चों ने। तो बस यहाँ से वो लेने के बाद फिर हम घर की तरफ चले गए थे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उस दुआ की। उस दुआ के बारे में बात कर लेते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐड कर लेना जैसे हम अपनी ज़िंदगी में खाए पिए बगैर नहीं रहते ना, सांस लिए बगैर नहीं रहते। अपने इसको इस तरह से ऐड कर लेना। इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे कि अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा। अच्छा, साथ साथ मैं शेयर कर दूँ यहाँ पर जो है ना, मैं अपने बेटे की, क्योंकि आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गया था, तो साथ ही मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें पसंद आई थी, तो मैंने अपने बेटे के लिए, उसे पसंद आ गई थी तो मैंने उसके लिए ले ली है। आजकल जो, अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आती जो पेंटों के नी पे या फिर ये जो लेग्स पे कट लगे हुए होते हैं, ये कौन सी पेंट है? पता नहीं क्यों बच्चों को आजकल के ये फ़ैशन समझ में आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आते। आपके भी बच्चे अगर ऐसा फ़ैशन करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएगा। अच्छा, वहाँ से मैंने ये 2 टी-शर्ट्स ली थी, बाय मिस्टेक घर आके पता चला 2 टी-शर्ट्स जो थी सेम ही टाइप की थी, बस कलर उनके चेंज थे। अच्छा, एक ये ली थी विंटर के हिसाब से, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त था और क्वालिटी भी अच्छी थी और ये मुझे मुनासिब लगी। इसके साथ साथ मैंने जो सेकंड चीज़ ली थी वो ली थी, एक हुडी ली थी वाइट कलर, क्रीम कलर कहेंगे या वाइट कलर कहेंगे, वो ली थी उसने, और 2-3 पैंटें ली थी, साथ ये ली थी और एक मैरून कलर की शर्ट थी। तो उसने पहले भी एक और उसके पास मैरून कलर से, मेरे बेटे को मैरून कलर काफ़ी है, वो कई दफ़ा उसके पास मैरून कलर उसने बाय कर लिया, उसके पास मैरून कलर आ जाता है। अच्छा चलें, अब बात कर लेते हैं जी दुआ की। दुआ ये पढ़नी है आपने कि आपने सबसे पहले जो फ़जर की सुन्नतें और फ़र्ज़ होते हैं वो उनके दरमियान में पढ़नी है। पढ़नी कैसे? आपने सबसे पहले 2 सुन्नतें पढ़ लेनी है। फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद आपने वहीं पर बैठकर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपने जाना है सजदे में। सजदे में जाकर आपने 41 41 बार क्या पढ़ना है? या रज़ाकू, 41 बार आपने या रज़ाकू पढ़ना है। फिर दोबारा आपने उठना है, उठकर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना और अपने कुशादा रिज़्क़ के लिए अपने पाक परवरदिगार से बहुत दिल से दुआ करनी है कि वो मालिक आपको कुशादा रिज़्क़ अता करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने ईमान के साथ आप मांगेंगी अल्लाह ताला आपको उतने ही ईमान, आपको उतना ही रिज़्क़ अता करेगा। बस आपकी नीयत में खुलूस होना चाहिए, आपकी इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए कि आप अपने रब से मांग रही हैं, आपको वो रब अता करेगा। तो बस ये ऐसी दुआ है, इसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है आपने 30 दिन पढ़नी है, 40 दिन पढ़नी है, 41 दिन पढ़नी है। जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक पढ़ सकती हैं। अगर बीच में आपको नहीं भी, जैसे सम टाइम ऐसा होता है आप नहीं फ़जर नहीं पढ़ पाती या कोई ऐसा इशू हो जाता है, फ़जर में लेट हो जाती हैं और ये दुआ नहीं पढ़ पाती, तब भी कोई मसला नहीं होगा कि भाई बीच में वजीफ़ा टूट गया या ऐसा कुछ, कोई मसला नहीं है। जितने दिन भी जब चाहे पढ़ें, नहीं बीच में पढ़ पाए तो आगे जिस दिन आपका दोबारा वो करें, हम दोबारा पढ़ लें। मतलब इसे आप चाहें तो पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू रख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे बढ़कर ये 1 या 2-4 मिनट की ही दुआ है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि फ़जर की आपको पता है, फ़जर की नमाज़ अक्सर इंसान के लिए थोड़ा सबसे पढ़नी ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि नींद ख़राब करके पढ़नी पड़ती है। तो उस नमाज़ में जब आप ये दुआ मांगते हैं ना, तो इस दुआ की भी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। अल्लाह ताला आपसे इतना खुश होता है कि आप उसका बंदा जो है उससे नमाज़ पढ़ने के साथ साथ अपने रिज़्क़ की भी सुबह सुबह दुआ मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उसे कैसे अता नहीं करेंगे। तो आप लोग मेरे कहने पे ये पढ़ेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रिज़्क़ की इतनी अल्लाह ताला कुशादा रिज़्क़ देगा कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर जी बाद में फिर हम शाम में थोड़ा सा, मेरे बच्चों का, मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो तो उसको बड़ा चटपटी सी चीज़ें आए दिन कुछ ना कुछ अलग अलग खाने को दिल करता है। तो फिर शाम में जी हमने बनाए थे जी पकौड़े और साथ हमने फ़्राइज़ थोड़ी सी बना दी थी। फ़्राइज़ और पकौड़े दोनों ही बहुत पसंद है। अच्छा, मैं पहले थी चटोरी नहीं थी, मैं अपने बेटे के साथ रह कर ज़्यादा चटोरी हो गई। अब मुझे भी ये चीज़ें ज़रा काफ़ी वो अट्रैक्ट करती हैं, पहले वैसे मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं थी। तो हमारे पकौड़े बड़े मज़ेदार किस्म के पकौड़े हमने बनाए, साथ बनाया था हमने ग्रीन रायता, चटनी वगैरह। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मतलब शाम हमारी सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम, और साथ हो पकौड़े और फ्राइज़ हो गए, साथ गरम गरम चाय, तो बताएं क्या ही बात हो जाती है, क्या ही बात हो जाती है।
तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना ज़रूर याद रखेगा और मुझे दुआ में भी याद रखेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।